कारपेट में आ जाओ। हम एक जगह पे बैठे हुए तो नीचे ही बैठे हुए थे और बाहर की तरफ खुलने वाली विंडो की तरफ। अब आपने जो फॉरेस्ट देखा नहीं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो 3-4 ना कोई बिजनेसमैन, बड़े बड़े पैसों का ईगो तो कई लोगों को होती है, वो तो आए ये थे कि भाई हमने अपना काम सुधारा है, किसी काम को करवाने के लिए आए। गुरु जी को तो पहले से पता है कि भाई ये किस लिए आया है। जब वो बाहर से ही एंट्री कोई अंदर कदम रखता है ना तो ही गुरु जी को पता होता है कि कौन आ रहा है, किस भाव से आ रहा है, क्या सोच से आ रहा है। लेकिन जिसको नहीं पता, जो नया आ रहा है, वो उनको इन चीज़ों का कोई नहीं पता ना। उनको तो पता है एक अंदर महात्मा बैठा है और वो हमने उससे अपने काम नहीं करवाने, यही सोच के आता है ना कुछ लोग। वो काम की एक उपाय बता, भाव में और एक तो इन तरह से आते हैं। अब क्या हुआ कि गुरु जी ने बोला, उसने हमारी तरफ 3-4 जो बैठे थे उनकी पीठ, तो उसकी बात हमें सुनाई नहीं दे रही थी, वो धीरे धीरे बोल रहा था। अब गुरु जी थोड़ी धीरे बोलते हैं। उस समय हमारी क्या फीलिंग थी कि अगर किसी के लिए कहे गए शब्द भी अगर हमने सुन लिए ना, इट मीन्स कि वो हमारे लिए भी है, कहीं ना कहीं लागू होता है। मतलब हम ऐसे डेप्थ में चलते हैं कहने का मतलब। तो उसको बोला, उसने पता नहीं क्या बोला, हमने नहीं सुना। अपनी प्रॉब्लम बताई उसने कि ठीक कर दो, जो बाद में पता चला कि इसने अपनी प्रॉब्लम रखी थी कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये करवा दो, वो करवा दो। तो बहुत मतलब अच्छी खासा बिजनेस। तो गुरु जी ने कहा कि तू मेरे को चीज समझाया कर, बोला मैं तेरी फाइल, इतनी जोर से बोले ना गुरु जी, बोला मैं तेरी फाइल, अरे बोला मैं तेरी फाइल। वो तो जी ऐसे हो गए जैसे उसे सांप सूख गया होगा, हम भी डर गए। मतलब गुरु जी जितनी जोर से बोले ना, हम डर गए। अब वो हमारे कान में पड़े, हमें लगा कि अगर हमने तो देखो हमारी इंसान है ना, तो कैसे होगा। हम भी तो सोचते हैं, हाँ हम कहने की हिम्मत नहीं करता, कहने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पाता। जो इंसान दूर बैठा था वो सोचते थे, हमारे सामने क्या था, हम सोचते थे अरे हमने दूर बैठे, हमें गुरु जी देख तो ना रहे। और गुरु जी ने ये वर्डिंग अपने मुझसे बोली, जो मेरे पास बैठेगा ना मुझे बस समझना कि वो मेरे नेड़े है। ये बस सोचना, मेरी नजर सब पर है। क्योंकि मुझे तो नहीं पता, लेकिन कई लोगों के सत्संग में सामने प्रेजेंट में मैंने सुना है गुरु जी के पास से एक ऐसी ज्योत निकलती है जो हर व्यक्ति के साथ होती है। गुरु जी उसको एनालाइज करते थे, हर पर्सन को क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सबके साथ होता था। सबके साथ, जैसे आप लगा लो, मैं दूसरी तरफ चली गई, जैसे कृष्ण जो है हर गोपी के साथ होते, ऐसे ही हमारे गुरु जी हर पर्सन के साथ होते हैं बैठे। हमें नहीं पता, हम इंसान है, मूर्ख, लेकिन वो सबके साथ होते थे। इसके मन में क्या चल रहा है, वो वहाँ बैठ के ही सब ऐसे जाता था, तार से ऐसे जाता था। तो हम लोग हिल गए, ये क्या करा, मतलब जोर से बोले, हम डर गए, इतनी जोर से बोले ना, वो हम डर गए। अभी भी इसलिए मेरे कानों में आवाज है, हमारे सामने भी आ जाए तो काम चाहे उसका निकाल दिया होगा, लेकिन उसकी भावना कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है। अगर उसकी भावना गलत नहीं होगी और उसने सामने मांग लिया तो काम उसका होने से रहा, वो और बर्बाद हो जाएगा, पक्का है। लेकिन अगर उसकी फीलिंग सही है, भावना गुरु के प्रति समर्पित है, तो काम आज नहीं तो कल होगा। लेकिन हम लोगों की सोच उस समय